नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर कुछ बात करेंगे जो मुद्दा है सामाजिक नफ़रत। सामाजिक नफ़रत दुनिया में, देश में, समाज में हर जगह अपनी जड़ें जमाती जा रही है। समाज में इतनी नफ़रत क्यों फैल रही है? इसका कोई ठोस वजह है? इसकी कोई ठोस ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सामाजिक नफ़रत फैलती जा रही है? मेरे विचार से इसकी ठोस वजह हैं। वो ठोस वजह है धर्म, अंधविश्वास। धर्म के साथ अंधविश्वास जब जुड़ जाता है तो वो समाज में इंसानों के बीच नफरत फैलाने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि कभी अफ़गानिस्तान में, कभी पाकिस्तान में, कभी हिंदुस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी नेपाल में जातीय हिंसा, धर्म के बीच टकराव जैसी बातें सामने आती रहती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी को ये माना जाता है कि विज्ञानवादी सोच, तर्कशील विचार और विकास की सदी है। लेकिन हम उन चीज़ों में उलझे हुए हैं जो हमारा ही अस्तित्व खतरे में डाल रहा है। नफ़रत, सामाजिक नफ़रत, इंसान को मारने में लगा है, इंसान इंसानियत को ख़त्म करने में लगा हुआ है। अगर हम इन चीज़ों पर आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वो भी आएगा जिसकी वजह से इंसानियत खुद खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर अपने समाज को एक नई दिशा दें। और ख़ासकर हमारे देश भारत में ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। समाज में नफ़रत बढ़ती जा रही है। अभी कुछ ही समय का एक उदाहरण है मणिपुर में देख लीजिए क्या हो रहा है। मणिपुर में इंसान को मारने पे तुला हुआ है, एक दूसरे की इज्जत को धूमिल करने में तुला हुआ है। एक मणिपुर ही उदाहरण नहीं है, देश के और भी राज्य हैं जिनमें अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की हिंसा, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आखिर क्यों? वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह भी है कि जो हमारे राजनेता हैं, हमारे शासक हैं, वो भी समाज में जहर घोल रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। सोच समझकर उन्हीं लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देना है, उन्हीं को अपना प्रतिनिधि बनाना है जो कि समाज को इकट्ठा रखें, समाज को जोड़ने का काम करें, समाज में सद्भाव फैलाएं, समाज को एक समाज इंसानियत के लिए तैयार करें। सोचिए, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, हमारी हैसियत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम अपनी हैसियत की बात करें तो कितनी हैसियत है जानते हो आप? सिर्फ और सिर्फ हमारी इतनी हैसियत है कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में लाखों अरबों गैलेक्सी, आकाश गंगाएं, उनमें लाखों अरबों तारे, और उन तारों में भी लाखों अरबों इस तरह के सूर्यमंडल जैसे और मंडल, तारों की फैमिली, उसमें भी एक सूर्य की फैमिली जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, उसमें भी एक पृथ्वी, और पृथ्वी पे बड़ी सारी कायनात हम नहीं हैं, उस सारी कायनात का एक छोटी सी प्रजाति मानव। और मानव को ही मारने में लगा है, मानव इंसानियत को मिटाने में लगा है। कैसा विज्ञानवादी युग है, कैसा तर्कशील इंसान है कि अपने समाज को उस दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में कि हमारा विनाश है। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। धर्म, जाति, कट्टरता, अंधविश्वास त्यागना पड़ेगा, तभी हम एक इंसान बन सकते हैं। वरना और भी जीव जंतु हैं, वो भी आपस में लड़ कर मारते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे बेटर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा एक शेरों का झुंड अपने आपस में, शेर एक दूसरे को नहीं मारते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो दूसरे जानवरों से बचने के लिए झुंड बनाकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
कोई भी उदाहरण देख लीजिए आप। लेकिन हम इंसान को दुश्मन बने बैठे हैं, इंसानों में बंटवारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलतियां जरूर कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, इंसानियत को खड़ा करें। जब तक इस दुनिया में हैं तब तक सिर्फ एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए, वो है जीवन को सरल, सुगम, आनंद में बनाना। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो उपाय है आपस में भाईचारा, एक दूसरे का सहयोग, मित्र भाव, बंधुत्व। सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही विचार होना चाहिए कि हम सभी मानव हैं, हम सब इंसान हैं और इंसान इंसान के लिए काम आएंगे। ये नहीं होना चाहिए तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख है, वो ईसाई है। इससे क्या है, इंसानियत के मध्य बंटवारा हो रहा है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमारे मन में एक ना एक बार, किसी ना किसी अवसर पर एक दीवार खड़ी कर देती हैं। और वही दीवार नफरत की जड़ बनकर तैयार हो जाती है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि जो हमारी पहचान है, इंसान अपनी जो पहचान धर्मवाद में, अंधविश्वासों में, कट्टरपंथ में ढूंढने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है, वो उसकी पहचान कभी बना ही नहीं सकता। उन माध्यमों से कभी पहचान बनी नहीं सकती। फिर सिर्फ और सिर्फ पहचान बन सकती है तो वो है कठिन परिश्रम, कठिन कार्य। अपने कार्य से, अपने परिश्रम से, अपने संघर्षों से पहचान बनती है। धर्मवाद, जातिवाद, कट्टरता, नफरत, इनसे कभी पहचान नहीं बनती। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सही लगी हो तो इस पर अमल जरूर करना। सोचना कि आखिरकार इतनी नफरत क्यों बढ़ती जा रही है, नफरत के क्या कारण हैं, क्या हमें ये नफरत करनी चाहिए, इसमें बढ़ावा देना चाहिए। अगर ये सभी विचारधाराओं से, इन सभी विचारों से आप सहमत हैं तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।